1, 2, 3, come on! दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट लगभग पूरा खत्म हो चुका है। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से आपका हर पेपर में, कोई भी पेपर हो आपका, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। तो अपन पूरा पढ़ेंगे कौन कौन से देश हैं, टोटल कितने देश हैं। लगभग 200 देश काउंट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। कितने? 200 के समथिंग देश बताए गए हैं, वैसे 199 या 200, ठीक है। तो इसमें अपन कौन कौन से देश जो हाईलाइटेड रहते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकते हैं वो पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित कुछ थ्योरी पढ़ी, जिसमें अपन ने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वैगनर के द्वारा दी गई थी। उसके बाद सी स्प्रेड थ्योरी पढ़ा था, सी स्प्रेडिंग थ्योरी जो हैंस हैरी के द्वारा दी गई थी। उसके बाद अपन ने यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्चुअल में किसका आधार था? जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, यानी कि वैगनर जो महोदय हुए हैं उन्हीं की थ्योरी को आधार मान के 3-4 वैज्ञानिक हुए इसमें, उनके द्वारा क्या किया गया, उसी को आधार माना और उनके द्वारा इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी के अंदर 2 तरीके के फोर्स लगते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी कि आंतरिक बल और बाह्य बल। इस बल के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर लगातार लावा जो भरा हुआ था, ये तो सभी कहते आ रहे थे कि सब इसके अंदर लावा भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल वो जो मोस्ट जो प्रूफ चाहिए होता है वो नहीं दे पाए। तो उसके कारण से उनकी थ्योरी तो फेल हो जाती है, लेकिन जो विवर्तनी की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो ज़्यादा सफल रही। इसमें ये बताया गया कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो लावा लगातार बढ़ता गया। लगातार इसकी मात्रा बढ़ने से क्या हुआ, इसके अंदर आंतरिक यानी कि जो आंतरिक बल था वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था। तो ये फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर से इसमें पृथ्वी के अंदर से क्या हुआ, ये लावा फट गया और फटने से क्या हुआ, अलग अलग तरीके से ये महाद्वीप देखने को मिलते हैं। और उनके द्वारा बताया गया ये प्लेटें अलग अलग टुकड़ों में टूट गई, ऐसे बोल सकते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग टुकड़ों में, जैसे अगर बात करें बर्फ है, बर्फ यानी कि किसके ऊपर तैरती है, अगर पानी में डाल दे तो पानी के ऊपर तैर रही होती है। पानी के ऊपर तैरने पर क्या होता है, ऊपर की जो सतह है उसके बाद अगर अपन उसको पानी की जो बर्फ है उसको तोड़ कर डालें तो वो भी अलग अलग तैरेगी। तो यही था कि लिथोस्फीयर यानी कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट यानी कि क्रस्ट था वो किसके ऊपर तैर रहा था, एक्सथेनोस्फीयर यानी कि समुद्र वाले पार्ट पर ये लगातार तैर रहा था। लगातार फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, ये टुकड़ों में टूट गए। इससे क्या हुआ, लगभग कितनी प्लेटें बताई। टोटल अगर बात करते हैं तो 27 प्लेटों की बात की। अब प्लेटें तो वैसे 100 के समथिंग भी है, लेकिन जो मेन वैज्ञानिकों के द्वारा उनका नाम दिए गए हैं कि वास्तव में यही प्लेटें हैं जो अभी तक इतनी प्लेटें खोजी गई हैं, उनमें से 27 प्लेटें बताई गई, 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें बताई गई। उन्हीं 7 प्लेटों को आधार मानकर उसमें पूछा जाएगा आपको कि सबसे बड़ी प्लेट यानी कि कौन सी थी। तो सबसे बड़ी प्लेट की अगर बात करते हैं तो पैसिफिक प्लेट हुई, और सबसे छोटी प्लेट कौन सी हुई, तो नजाका प्लेट हुई। आपसे सिंपल सा एक नंबर में पूछ लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रूप में सबसे बड़ी प्लेट यानी कि पैसिफिक, सबसे छोटी यानी कि नजाका, छोटी यानी कि माइनर प्लेट कितनी हुई, तो माइनर प्लेट लगभग कितनी हुई आपके पास 20 है। वहीं बड़ी प्लेट यानी कि जो बड़ी प्लेटों की बात करते हैं तो वो कितनी हुई, तो वो आपके लिए हुई है 7। तो ये 20 और 7 का आंकड़ा आपको याद रखना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन आज यहाँ से महाद्वीप स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि एरिया वाइज देखा जाए तो कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यही क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। तो ये आपके सामने पूरा, आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एटलस, यानी कि आपके पास मैपिंग के लिए आपके पास कोई भी एटलस होना चाहिए। एटलस में आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो आपको क्या करना है, टिक करना है। उसके लिए आपको एक पेंसिल लेनी है। पेंसिल जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी उसको आपको मैप में ड्रॉ करना, हाथ से भी मैप ड्रॉ करना है, और उसके बाद आप किताब में भी देखना है, क्योंकि जो एटलस की बुक रहती है उसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी जो यहाँ पर बताएंगी। जब तक आप मैप में नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ कहाँ पर है और किस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैप खोलना है, ठीक है। तो महाद्वीप यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। महाद्वीप कितने हैं, टोटल महाद्वीपों की संख्या आपके लिए 7 बताई गई है जो अपन को पढ़ना है। इन 7 महाद्वीपों में ही कितने 199 लगभग कंट्रियाँ स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ये आपको याद रखना है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है,
सबसे बड़ा की बात करें एशिया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले तो यही क्रम से लगे हुए हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। ये आपको मैप में बता देते हैं। ये एशिया है, एशिया के बाद आपको बता दें अफ्रीका दूसरे नंबर पर, नंबरिंग डाल देते हैं। एशिया पहले नंबर पर, अफ्रीका दूसरे नंबर पर, और उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर, और दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पर। वही अगर बात करते हैं अंटार्कटिका आपका 5वें नंबर पर, और इसके बाद आपका कौन सा आ रहा है, हाँ ये हो गया। इसके बाद आपका आएगा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप आपका आएगा, यूरोप 6वें नंबर पर आएगा, ठीक है। इसमें आपने देखा तो आपको सबसे पहले तो बड़ा और छोटा याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं, आपको अगर बता दें कि कौन सा महाद्वीप क्या विशेषताएं रखता है, उसका पॉलिटिकल मैप और नेचुरल जो रहता है, यानी कि वो देखना है। फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों बताएंगे। सबसे पहले अपन उठा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो छोटा भी है और उसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना है। इन महाद्वीपों के बीच से कर्क मकर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री इक्वेटर लाइन ऊपर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से देश किस किस लाइन पर आते हैं वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले कितने महाद्वीप है आपसे पूछा जाए तो 7 महाद्वीप है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे पेपर में क्वेश्चन। जो अभी इनके अंदर क्या क्या स्थित है, इनके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्टार्ट किया है। अभी आपको क्या है, सबसे पहले क्रम वाइज महाद्वीपों को देखना है। उस महाद्वीप में टोटल कितनी कंट्रीज हैं और उस महाद्वीप में क्या क्या उसमें स्पेशल है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और हर मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि आपको आपके पास मैप होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये जो एटलस की बुक आती है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एटलस के आप नहीं समझ पाओगे। आप एक बार याद कर लोगे, फिर से अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने पढ़ा क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि अगर पूछा जाए 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो अपन ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को उठाया है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर न्यूजीलैंड पड़ता है, क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड यहीं पे पड़ता है, ठीक है। न्यूजीलैंड यहाँ पड़ता है, आपको पता है। लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं, न्यूजीलैंड मतलब ये आइलैंड के रूप में स्थित है अलग अलग। तो अभी इसको अभी नहीं, सबसे पहले अपन को देखना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया का जो मैप उठाओगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है कितने कंट्री हैं टोटल उसमें स्थित है। महाद्वीप की बात कर रहे हैं, इसको ओशिनेशिया नाम से भी जाना जाता है, इसको द्विदीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ओशिनेशिया महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ ओशिनेशिया मतलब ओशिन, यानी कि ओशिन मतलब जो ओशिन यानी कि महासागर है। तो ये चारों तरफ क्या होता है, महासागरों से घिरा हुआ है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में सागर पाए जाते हैं। अभी पूरा बताएंगे आपको, जैसे टॉन सागर, तिमोर सागर, ये तस्मान, इस पूरा अभी बताना है। लेकिन सबसे पहले क्या है आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत टोटल कितनी कंट्रियां आती हैं। तो टोटल कंट्रियों की बात करते हैं तो 22 देश आते हैं। ये आपको टोटल यानी कि 22 देश आते हैं। इससे पूछ लीजिएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वही बता रहे हैं। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की ही कैपिटल आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है। वही सबसे छोटा देश कौन सा है, नॉर्वे है। सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए तो नॉर्वे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही हो गया, वो सबसे छोटा हो गया नॉर्वे हो गया। टोटल कंट्री की बात करते हैं तो कितनी 22 कंट्रियां इसमें स्थित हैं। अपन ने उठाया है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और आपको दिख रहा होगा ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस कारण से इस महाद्वीप को क्या संख्या दी गई है, मकर रेखा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इस कारण से इसको द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। क्या, द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा किसको दी गई है, इसको। कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये साउथ हेमीस्फीयर यानी कि SH लिख देते हैं। साउथ हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये महाद्वीप स्थित है, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन, ये हो गया आपका क्लियर कि ये द्विदीपीय महाद्वीप
क्या किस कारण बोला गया? मकर रेखा दो पार्ट पर डिवाइड करती है इस कारण को, इसको द्विदीपीय महाद्वीप कहते हैं। फिटर जो है नदी, यहाँ पे है एक फिटर जो है नदी। जब आप पॉलिटिकल मैप निकालोगे, पॉलिटिकल या फिजिकल जो मैप निकालोगे उसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर स्थित है फिटर जो है नदी, इधर कहीं मिलेगी आपको फिटर जो है नदी। ये क्या करती है? मकर रेखा को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना है निम्न में से ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है फिटर जॉय। ठीक है, फिटर जॉय नदी कौन सी है? फिटर जॉय। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा भाई। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया उठा है। क्या उठाया है? ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसे अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो अपन सिर्फ इंडिया को उठा लें और उसके बाद इंडिया का पूरा मैप यानी पूरा अध्ययन करें, पूरी स्टडी करें, तो उसके अंदर क्या है, कितने देश, कितने राज्य हैं, इस तरीके से। तो अपन ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया उठाया है। ऑस्ट्रेलिया में सब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसकी कैपिटल याद रखना है कैनबरा है। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं तो इसमें कितने राज्य हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं। कितने टोटल? 6 जो स्टेट है वो 6 जो राज्य होगा कितने? 6 है ना। और यूनियन की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश है तो 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने? 29 तो राज्य हो गए और कितने? 8 क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। तो वही है, इसमें भी है 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में अगर बात करें तो 2 जो राज्य देश की बात करते हैं तो 22 देश हैं। ठीक है, अपन ने उठाया ऑस्ट्रेलिया देश को। ठीक है, अब इसका भी इस तरीके से पढ़ना होता है। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा दिख रहा होगा इस तरफ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा पश्चिम का पार्ट। आपको दिशाओं का ज्ञान तो हो ही गया होगा। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। तो ये वेस्ट है, यानी कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दूसरा पार्ट इसमें डिवाइड किया गया है नॉर्थ। एन का मतलब यहाँ पे नॉर्थ है, ए आर का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, समझ जाना। तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और 6वें नंबर पर कौन सा राज्य आ रहा है आपका? ये विक्टोरिया। ठीक है, ये विक्टोरिया आपको दिख रहा होगा जो ब्लैक से आपके लिए शो किया गया है। ब्लैक में जो आपको दिख रहा है, नाम जो ब्लैक से लिखे गए हैं वो राज्य को शो कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ब्लैक में क्या होगा? ये आपके राज्य। तो कितने राज्य? 6 राज्य। कौन कौन से हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा। कितने? 6 हो गए। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से शहर है जो बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से शहर हैं? जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं जो जैसे इंडिया में फेमस है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी शहर है। तो सिंपल से क्वेश्चन इसीलिए उठते हैं यहाँ पर क्योंकि एक तो बहुत छोटा है, एरिया के हिसाब से बहुत छोटा है। जनसंख्या देखिए तो मात्र 27 या 28 लाख की समथिंग जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ की अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य जो कार्य है ना लोगों का कृषि और पशुपालन है। इस कारण से यहाँ की जो इकोनॉमी है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ की। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए तो मेन बात है आपको 6 राज्य याद रखने हैं। 6 राज्य के बाद आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से भी आपको उसके शहर याद रखने हैं। तो पॉइंट अगर बात करते हैं इसी पॉइंट की, कौन कौन से शहर याद है तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर आपको दिख रहा होगा। आपको ट्रिक याद रखनी है BSc MA PhD। तो अपन ने BSc की, BSc के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ तो अपन ने क्या किया? MA किया। MA के बाद भी जॉब नहीं मिली है या MA के बाद भी कोई काम नहीं मिला तो अपन ने क्या कर लिया? PhD कर ली। इस तरीके से याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के जो शहर है, ऑस्ट्रेलिया के शहर वास्तव में किसी डिग्री पर ही रखे गए, MSc MA और PhD। तो ये हो गया। इस तरीके से B मतलब ब्रिस्बेन, आपको याद रखना है ब्रिस्बेन, ये इधर लिख रहा होगा क्वींसलैंड के बॉर्डर लाइन पर ही ब्रिस्बेन। B फॉर ब्रिस्बेन, F फॉर सिडनी और C फॉर कैनबरा, ये आपको दिख रहा होगा। M फॉर मेलबोर्न और एडिलेड कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा होगा विक्टोरिया के जस्ट नीचे वाले इधर को आएंगे तो एडिलेड। और वहीं पर्थ आपको ये इधर दिख रहा होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और डार्विन आपको दिख रहा होगा, ये डार्विन। तो डार्विन को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का, हम ये R लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार यानी कि इसे डार्विन को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं डार्विन को।
तो आपने इसमें आज क्या देखा, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, ज़्यादा रायता नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आप एक दिन में कवर कर सको। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया उठाया है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनेशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में सागर, प्रशांत, अभी आप देखोगे प्रशांत महासागर बताएंगे, हिंद महासागर बताएंगे, फिर बहुत महासागर, उसके बाद बहुत सारे सागर, ठीक है। तो ये पूरे, इसमें से आपको याद रखना है टोटल कंट्री 22 है। इसको द्विदीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। क्यों दी गई है? तो मकर रेखा इससे होकर गुजरती है और इसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी है जो इसको 2 बार काट रही है? तो फिटर जॉय रिवर इसको 2 पार्ट में, मतलब 2 बार काटती हुई निकलती है, ये आपको याद रखना है। वहीं इसमें कितने 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 6 राज्य बता दिए कौन कौन से शहर हैं। तो ये आपको देख रहे होंगे, MA यानी कि BSc, MA PhD यानी कि ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ और ये आपका हो गया डार्विन। तो ये आपके सारे शहर हो गए। ये आपके लिए इतना, आज के लिए इतना ही सही है, ठीक है। इसके बाद कल कंटिन्यू रखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।